14 साल बच्ची रिजवाना के तशद्दुद केस में अहम पेशरफ सामने आई है, जहां एक तरफ सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है, तो वहीं 23 जुलाई को जब सोमिया आसिम ने इस्लामाबाद के करीबी बस अड्डे पर रिजवाना को उसकी वालदा के हवाले किया था, उस पूरे वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है और इस सीसीटीवी फुटेज ने इस केस से मुताल्लिक कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। कल सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि सरगोदा तक बच्ची बिल्कुल ठीक गई थी, उसे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, मुल्जिमा के खिलाफ साजिश की गई है। मगर 23 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज ने मुल्जिमा के वकील के दावे पर सवालात उठा दिए हैं। इस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 23 जुलाई की रात को 8:09 पर एक गाड़ी किसी मकाम पर रुकती है। गाड़ी की आगे की सीट का दरवाज़ा खुलता है, उस सीट पर रिजवाना स्कार्फ पहने हुए नजर आती है और फिर वो अपने पैर गाड़ी से बाहर निकाल कर ज़मीन पर रखती है और देखा जा सकता है कि उसे गाड़ी से निकलने में दुश्वारी हो रही है। फिर एक खातून गाड़ी के पास आती हैं जो बज़ाहिर रिजवाना की वालदा हैं। वो रिजवाना को लेकर गाड़ी के पिछले हिस्से में किसी खातून से बात करती हैं और फिर वो खातून बात करते करते गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। गाड़ी आगे निकल जाती है, जिसके बाद रिजवाना की वालदा उसे लेकर चलना शुरू हो जाती है। लेकिन देखा जा सकता है कि रिजवाना को चलने में दुश्वारी हो रही है और वो लंगड़ा कर चलती हैं। जिसके बाद बस अड्डे की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें रिजवाना एक बेंच पर लेटी हुई नजर आती हैं। फिर एक और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि रिजवाना एक बेंच पर बैठी हैं, सामने एक लाल रंग की बस है और एक शख्स रिजवाना को गोद में उठाकर बस में पहुंचाता है और इस दौरान रिजवाना की वालदा को सदमे में भी देखा जा सकता है। यानी पूरी सीसीटीवी फुटेज से वाज़ेह है कि जब रिजवाना को वालिदैन के हवाले किया गया तो उसकी हालत गैर थी, वो ज़ख्मी थी, इसे चलने में भी दुश्वारी का सामना था। लेकिन कल जज की अहलिया सोमिया आसिम के वकील ने अदालत को बताया था कि बच्ची सरगोदा तक बिल्कुल ठीक गई थी, मगर उनका यह दावा सीसीटीवी फुटेज से बज़ाहिर गलत साबित हो रहा है। दूसरी तरफ आज सिविल जज की अहलिया को मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने सवाल किया कि सोमिया आसिम का जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। तो तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि सोमिया आसिम से तफ्तीश करनी है, कल ही जमानत खारिज हुई है। जिस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि औरत का जिस्मानी रिमांड किस कानून के तहत दिया जाता है। कत्ल, डकैती और ख़तरनाक जराइम में औरत का जिस्मानी रिमांड मिलता है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि घिनौने जराइम पर औरत का जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है। जिस पर मजिस्ट्रेट ने सवाल किया कि क्या बच्ची रिजवाना की हालत अब ठीक है, कैसी है वो। तो सोमिया आसिम की बहन ने जवाब दिया कि बहुत बेहतर हालत है, आईसीयू से निकाल लिया गया है। इस मौके पर मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो खातून ने जवाब दिया कि मैं मुल्जिमा सोमिया आसिम की बहन हूं। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जिस्मानी रिमांड तो सोमिया आसिम की बेहतरी के लिए है, कोई सबूत देना चाहती हैं तो सोमिया आसिम पुलिस को दे दें। बस अड्डे की वीडियो अदालत में पेश की गई है जिसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। जिस पर जज शाइस्ता कुंडी ने सवाल किया कि अगर वीडियोज़ ही लेनी है तो सेफ सिटी कैमरा से ले लें, जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। रसीदें वसूल करने के लिए जिस्मानी रिमांड तो नहीं ले सकते। मीडिया पर खबर चलना शुरू हो गई तो जिस्मानी रिमांड तो नहीं दिया जा सकता, सोमिया आसिम मेरे सामने आए। जिसके बाद मुल्जिम सोमिया आसिम रोस्ट्रम पर आ गई और उन्होंने मजिस्ट्रेट को बताया कि मैं हर तरह की तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। मुझे रात को शामिल तफ्तीश किया गया, मुझे रात 11:30 बजे तक दिमागी टॉर्चर किया गया। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मुझसे अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। मुझे किसी घर लेकर गए हैं, कैमरे लगे हैं, फुटेजेस निकलवा लें। मुझे वुमेन स्टेशन रात 12 बजे लेकर गए। मैं हर तरह का ताउन करने को तैयार हूँ, मेरे साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए, मेरी भी औलाद है। मीडिया पर बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं, जिस पर जज ने उनसे सवाल किया कि आपके घर तो बच्ची काम करती थी ना। तो सोमिया आसिम ने जवाब दिया कि मुझसे गलती हुई, जब वो मट्टी खाती थी तो उसे वापस उसके घर भेज देना चाहिए था। मैंने तमाम दस्तावेजात मुहैया किए हैं, कुछ नहीं छुपाऊंगी। इस मौके पर सोमिया आसिम कमरा अदालत में रोने लगी और उन्होंने कहा कि मेरा जितना मीडिया ट्रायल हुआ है मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद जज ने सोमिया आसिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया और उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साथ ही सोमिया आसिम के वकील ने मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुकदमे में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद और मुबालगा राय पर मबनी है। बच्ची रिजवाना वालिदैन की इजाज़त से सोमिया आसिम के घर रिहाइश पजीर थी। रिजवाना के साथ रवैया ऐसा ही था जैसा अपने बच्चों के साथ था। मुकदमे में हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। अदालत जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करे। जिसके बाद इस दरख्वास्त पर मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करके 10 अगस्त यानी परसों दलाइल तलब कर लिए हैं। अब एक तरफ मुल्जिमा सोमिया आसिम का बयान है और उनके वकील का यह दावा है कि बच्ची सरगोदा यानी अपने घर तक बिल्कुल ठीक गई थी। लेकिन दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि बच्ची की हवालगी के वक्त उनकी हालत गैर थी। इसके अलावा डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि बच्ची के ज़ख्म पुराने हैं और उनकी देखभाल भी नहीं की गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।